दोस्तों कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी किसी की शक्ल देखकर उसकी औकात का अंदाजा मत लगाओ। लेकिन आज की कहानी में साला पूरी दुनिया ही ये गलती कर बैठती है। जरा सोचो, दो ऐसे आदमी जिनकी शक्ल देखकर यमराज भी अपना रास्ता बदल ले, लेकिन दिल से वो एकदम गाय जैसे शरीफ हों। आज हम जिस फिल्म का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं उसका नाम है हैंडसम गाइज। ये कहानी है दो ऐसे दोस्तों की जो बस गाँव में जाकर खेती बाड़ी करना चाहते थे, लेकिन उनकी खराब शक्ल की वजह से दुनिया उन्हें सीरियल किलर समझ लेती है और उन्हें पकड़ने के चक्कर में पुलिस और कॉलेज स्टूडेंट्स का जो पोपट होता है वो देखकर आप हंसते हंसते लौटपोट हो जाओगे। तो चलिए गलतफहमी और भूतों की इस खिचड़ी को चखते हैं। कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। बात है 66 साल पहले की। एक विदेशी पादरी थे जिनका नाम था फादर बेकर। वो अपने घर के बेसमेंट में एक बहुत ही खतरनाक शैतान बैफोमेट को कैद कर रहे थे। फादर ने मरने से पहले एक भविष्यवाणी की थी कि अगर 5 बुरे लोग मिलकर एक बकरी की बलि देंगे तो नर्क का दरवाजा खुल जाएगा और ये शैतान बाहर आ जाएगा। ये बात याद रखना दोस्तों, क्योंकि 66 साल बाद हमारे हीरो अनजाने में यही कांड करने वाले हैं। अब आते हैं प्रेजेंट डे में। हमारे दो हीरो एंट्री मारते हैं, जयपिल और सांगू। जयपिल देखने में एकदम गुंडा लगता है, चेहरे पर जले हुए निशान है। सांगू ये अपने आप को बहुत सेक्सी समझता है, लेकिन दिखता ये भी खूंखार है। इनके साथ इनका कुत्ता है बोंगू। ये लोग एक ट्रक में भरकर अपना सामान ला रहे हैं। इनका सपना है एक पुराने घर में रहना और आराम की जिंदगी बिताना। रास्ते में पुलिस इनका ट्रक रोकती है। पुलिस वाला जैसे ही शीशा नीचे करवाता है, इनकी शक्ल देखकर उसका हाथ अपनी बंदूक पर चला जाता है। उसे लगता है ये पक्का कोई बड़े अपराधी है। पुलिस इनकी गाड़ी में देखती है तो उन्हें एक मरी हुई काली बकरी मिलती है। असल में वो बकरी सड़क पर मरी पड़ी थी और ये दोनों यानी कि दयालु होने के नाते उसे दफनाने के लिए ले आए थे। लेकिन पुलिस को लगता है कि इन्होंने बकरी को गाड़ी से उड़ाया है। खैर, पेपर चेक करने पर पता चलता है कि इनका रिकॉर्ड साफ है। पुलिस वाला ऑफिसर चॉय, जिसका निकनेम गोस्ट आइज है, उन्हें जाने तो देता है, लेकिन बोलता है साला इनकी शक्ल ही बता रही है कि ये कुछ कांड करेंगे। जयपिल और सांगू अपने नए घर जाने से पहले एक सुपरमार्केट में रुकते हैं। वहां एक कॉलेज स्टूडेंट्स का ग्रुप आया हुआ है। इस ग्रुप में कुछ अमीर बिगड़े हुए लड़के हैं, जैसे गोल्फर सिंगमिन और एक बेचारी गरीब लड़की है मीना, जो वहां बस दोस्तों के दबाव में आई है। सुपरमार्केट के बाहर कुछ स्थानीय गुंडे मीना को छेड़ रहे होते हैं। हमारा हीरो सांगू, जो खुद को हैंडसम समझता है, मीना को बचाने के लिए बीच में आता है। वो गुंडों को बस घूरता है। भाई साहब, उसकी शक्ल इतनी भयानक है कि गुंडे सॉरी भाई बोलकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन यहां हो जाती है सबसे बड़ी गलतफहमी। मीना और उसके दोस्तों को लगता है कि गुंडे तो छोटे मोटे थे, लेकिन ये सांगू और जयपिल तो असली बॉस हैं। उन्हें लगता है कि ये दोनों गुंडे नहीं बल्कि किडनैपर्स हैं। और सोने पे सुहागा तब होता है जब स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये दोनों सुपरमार्केट से क्या खरीद रहे हैं। एक बड़ी यारी, हथौड़ा, रस्सियां और बहुत सारा एसिड सफाई के लिए। स्टूडेंट्स सोचते हैं पक्का ये लोग लड़कियों को काटकर जंगल में ठिकाने लगाते हैं। खैर, लोग क्या सोचते हैं इससे बेखबर हमारे दोनों हीरो अपने नए घर पहुंचते हैं। ये घर उन्हें बहुत सस्ता मिला था। क्यों? क्योंकि ये वही फादर बेकर का पुराना घर है जहां भूत कैद है। घर एकदम खंडर है, मकड़ी के जाले लगे हैं, फर्नीचर टूटा हुआ है, लेकिन हमारे हीरोज इसे देखकर ऐसे खुश होते हैं जैसे महल मिल गया हो। वो बेसमेंट में जाते हैं। वहां उन्हें जमीन पर एक अजीब सा जादुई निशान सील मिलता है और एक चांदी की पुरानी बंदूक सिल्वर गन मिलती है। ये वही जगह है जहां शैतान कैद है। लेकिन ये भोले भाले लोग सोचते हैं कि वाह, पुरानी एंटीक बंदूक मिल थी, इसे सजा कर रखेंगे। शाम को ये दोनों उस मरी हुई काली बकरी को दफनाने का फैसला करते हैं। और दोस्तों, किस्मत का खेल देखो, ये गड्ढा वहीं खोदते हैं जहां फादर बेकर ने शैतान की सील लगाई थी। अनजाने में इन्होंने भविष्यवाणी का पहला स्टेप पूरा कर दिया, बकरी की बलि। जमीन के नीचे सोया हुआ शैतान करवट लेने लगता है। रात हो चुकी है। वो कॉलेज स्टूडेंट्स पास की ही एक झील पर पार्टी कर रहे हैं। मीना गलती से पानी में गिर जाती है और डूबने लगती है। उसके दोस्त नशे में है, किसी को होश नहीं है। किस्मत से जयपिल और सांगू वहीं पास में मछली पकड़ रहे थे। वो मीना को डूबते हुए देख लेते हैं और उसे बचाकर किनारे पर लाते हैं। मीना बेहोश है तो जयपिल उसे सीपीआर देने की कोशिश करता है। दूर खड़े स्टूडेंट्स जब ये देखते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है? उन्हें लगता है कि दो दरिंदे उनकी दोस्त को जबरदस्ती किस कर रहे हैं और उसे उठाकर अपनी गाड़ी में डाल रहे हैं। असल में हमारे हीरोज उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे, लेकिन स्टूडेंट्स चिल्लाते हैं छोड़ो उसे। जयपिल को लगता है कि ये बच्चे उन्हें हाय बोल रहे हैं तो वो भी हाथ हिलाकर निकल जाता है। अब स्टूडेंट्स को पक्का यकीन हो जाता है वो दोनों हमारी दोस्त को किडनैप करके ले गए हैं, उसका रेप और मर्डर करने के लिए। रास्ते में बारिश और तूफान शुरू हो जाता है तो जयपिल और सांगू हॉस्पिटल जाने के बजाय मीना को अपने घर ले आते हैं ताकि उसे गर्म रख सकें। जब मीना होश में आती है तो वो अपने सामने इन भयानक शक्ल वाले आदमियों को देखकर चीख पड़ती है, मुझे मत मारो। हमारे भोले हीरोज को लगता है कि शायद वो अपने घर को याद करके रो रही है। जयपिल उसके लिए खाना बनाता है प्यार से। सांगू से अपने कपड़े देता है ताकि ठंड ना लगे। मीना को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ये लोग सीरियल किलर नहीं बल्कि थोड़े मंद बुद्धि लेकिन अच्छे लोग हैं। वो उनके साथ घुल मिल जाती है और घर की सफाई में मदद करने लगती है। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स का ग्रुप, जिसका लीडर सॉन्गबिन है, अमीर गोल्फर, वो रेस्क्यू मिशन प्लान करता है। वो पुलिस को नहीं बुलाते क्योंकि सॉन्गबिन ने ड्रग्स ले रखी है और वो पंगा नहीं जाता।
वो सब मिलकर उन किडनैपर्स के घर पर हमला करने का फैसला करते हैं और भाई लोग यहीं से शुरू होती है कॉमेडी ऑफ एरर्स यानी गलतियों की कॉमेडी। ये स्टूडेंट्स उन दो मासूमों को मारने जाते हैं लेकिन अपनी ही बेवकूफी से खुद मरते जाते हैं। मौत नंबर 1, जेसन। एक स्टूडेंट जेसन घर के पीछे से हमला करने जाता है। वहां जेपिल एक लकड़ी काटने वाली मशीन पर काम कर रहा था। मशीन चल रही थी। जेपिल को एक मधुमक्खी काट लेती है और वो पीछे हटने लगता है। उसी वक्त जेसन उन पर कूदता है लेकिन जेपिल के हटते ही जेसन सीधा उस चलती हुई मशीन के अंदर गिर जाता है। रिजल्ट, मशीन के दूसरी तरफ से जेसन का कीमा निकलकर हवा में उड़ता है। वो स्पाइसी सी फूड नूडल बन जाता है। जेपिल और सांगू ये देखकर सदमे में आ जाते हैं। ये पागल लड़का खुद मशीन में क्यों कूदा? क्या ये सुसाइड करने आया था? मौत नंबर 2, यंगजुन। दूसरा स्टूडेंट यंगजुन छत पर चढ़कर हमला करने की कोशिश करता है। वो खिड़की से लटक रहा होता है। तभी उसे वहां एक मधुमक्खी का छत्ता दिखता है। वो डर के मारे हाथ छोड़ देता है और सीधा नीचे गिरता है गर्दन के बल। खटाक, उसकी गर्दन टूट जाती है और वो वहीं मर जाता है या अधमरा हो जाता है। जेपिल और सांगू फिर कंफ्यूज, ये बच्चे आज हमारे घर आकर आत्महत्या क्यों कर रहे हैं भाई? पुलिस वाला ऑफिसर चॉय और उसका साथी वहां पहुंचते हैं। उन्हें वहां क्या दिखता है? एक लड़का लकड़ी पीसने वाली मशीन में पिसकर कीमा बन चुका है। दूसरा लड़का मधुमक्खियों के हमले से छत से गिरकर टेढ़ा मेढ़ा पड़ा है और हमारे दोनों हीरो सांगू और जेपिल खून से लथपथ होकर वहां खड़े हैं। बेचारे मदद करने की कोशिश कर रहे थे। ऑफिसर चॉय को अपनी जासूसी पर पूरा भरोसा है। वो बंदूक तान देता और चिल्लाता है, सालो, मुझे पता था तुम दोनों ही कातिल हो। तुमने इन बच्चों को मार डाला। बेचारे सांगू और जेपिल रो रो कर सफाई देते हैं, सर ये खुद मशीन में कूदा, वो खुद छत से गिरा। लेकिन पुलिस वाला सुनने को तैयार नहीं। वो उन्हें हथकड़ी लगा देता है। तभी वहां बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स संगबिन और बोरा आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि पुलिस भी इन किलर से मिली हुई है। कंफ्यूजन का लेवल इतना हाई है कि अब कोई किसी की नहीं सुन रहा। जब बाहर ये ड्रामा चल रहा होता है, बेसमेंट के अंदर उन मरे हुए बच्चों का खून जमीन में रिसता है और सीधा उस जादुई निशान पर गिरता है। बैफोमेट पूरी तरह जाग जाता है। अचानक गोल्फर संगबिन को अजीब से दौरे पड़ने लगते हैं। उसकी आंखें पलट जाती हैं, शरीर अकड़ जाता है। वो शैतान बाहर नहीं आता बल्कि वो संगबिन के शरीर पर कब्जा कर लेता है। अब संगबिन इंसान नहीं रहा, वो एक सुपर ह्यूमन राक्षस बन गया है। वो अपनी ही दोस्तों पर हमला करता है। वो बोरा को हवा में उठाता है और एक तरफ फेंक देता है। बेचारी बिजली के तारों में फंसकर करंट से मर जाती है या बेहोश हो जाती है। पुलिस वाला चॉय उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन शैतान उसे एक थप्पड़ में दूर फेंक देता है। उसकी बंदूक कहीं और जा गिरती है। अब सीन ये है, पुलिस पिट चुकी है, स्टूडेंट्स मर चुके हैं और हमारे दो बदसूरत हीरो सांगू और जेपिल और वो लड़की मीना बचे हैं। जब शैतान तांडव मचा रहा होता है तब हमारे हीरोज को घर के अंदर एक और रूहानी एहसास होता है। वो पुराना पादरी फादर बेकर जिसने शैतान को कैद किया था, उसकी आत्मा जाग जाती है। फादर की आत्मा उन्हें इशारा करती है। हमारे हीरोज को समझ आता है कि उन्होंने अनजाने में भविष्यवाणी पूरी कर दी। 5 बुरे लोग यानी स्टूडेंट्स और एक बकरी की बलि। उन्होंने बकरी दफनाई थी और स्टूडेंट्स अपनी मौत खुद मरे, जिससे शैतान आजाद हो गया। लेकिन फादर बेकर ने एक समाधान भी छोड़ा था। याद है वो चांदी की बंदूक जो उन्हें बेसमेंट में मिली थी? वो कोई खिलौना नहीं थी, वो शैतान को मारने का एकमात्र हथियार थी। सांगू चिल्लाता है, वो बंदूक, हमें वो चांदी की बंदूक चाहिए। अब आता है फिल्म का सबसे फनी और खतरनाक सीन। शैतान जो सॉन्गबिन के शरीर में है, हमारे दोनों हीरोज को कोने में घेर लेता है। सांगू और जयपील डरे हुए हैं लेकिन वो लड़ने की कोशिश करते हैं। शैतान उनकी तरफ देखता है। उसे हमला करना चाहिए था लेकिन वो रुक जाता है। वो उन्हें गौर से देखता है और एक गहरी सांस लेकर बोलता है, नर्क में भेजने से पहले मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूं जो सिर्फ तुम दोनों को नहीं पता। जयपील और सांगू सोचते हैं कोई गहरा राज होगा। शैतान बोलता है, तुम दोनों नर्क से भी ज्यादा बदसूरत हो। भाई साहब, मतलब मौत सामने खड़ी है और शैतान उनकी शक्ल का मजाक उड़ा रहा है। सांगू और जयपील का ईगो हर्ट हो जाता है। वो चिल्लाते हैं, झूठ है, हम हैंडसम हैं, तू जलता है हमसे। इस बहसबाजी में शैतान का ध्यान भटक जाता है। यही वो मौका था जिसका मीना इंतजार कर रही थी। मीना चुपके से वो सिल्वर गन उठा लेती है। शैतान अभी भी उन दोनों की बेइज्जती करने में लगा था। नहीं, तुम सच में बहुत बदसूरत हो। मीना बंदूक तानती है और चिल्लाती है, असली नर्क में जाने लायक तुम हो। शैतान मुड़ता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मीना ट्रिगर दबाती है, ठाएं। चांदी की गोली सीधा शैतान यानी सियोंगबिन के सीने में लगती है। जैसे ही गोली लगती है, शैतान के शरीर से आग निकलने लगती है। वो चीखता है, तड़पता है और अंत में एक जोरदार धमाके के साथ भस्म हो जाता है। उधर पुलिस वाला चोई जो अब तक बेहोश था, अपनी आंखें खोलता है। उसे आसमान में बादलों के बीच से एक विशाल हाथ या देवदूत दिखाई देते हैं जो शैतान की काली रूह को खींचकर ले जा रहे होते हैं। पुलिस वाले को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो बड़बड़ाता है, मैंने नर्क के शैतान को देखा। अब उसे यकीन हो जाता है कि ये दोनों लड़के कातिल नहीं बल्कि योद्धा हैं।
सुबह होती है, पुलिस फोर्स और मीडिया वहां पहुंच जाती है। अब सच्चाई सामने आती है। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे और डैश कैम फुटेज चेक किए जाते हैं और फुटेज में क्या दिखता है? एक लड़का खुद मशीन में कूद रहा है, दूसरा खुद छत से गिर रहा है, तीसरी खुद करंट खा रही है और हमारे दोनों हीरो सांगू और जैपिल पागलों की तरह उन्हें बचाने के लिए भाग रहे हैं। न्यूज रिपोर्ट, ब्रेकिंग न्यूज। वो कारपेंटर जिन्हें कातिल समझा जा रहा था वो दरअसल निर्दोष है। इन कॉलेज स्टूडेंट्स की मौत उनकी खुद की लापरवाही और बेवकूफ़ी से हुई है। सांगू और जैपिल जेल जाने से बच जाते हैं। पुलिस वाला उनसे माफी मांगता है, मन ही मन। मीना अब उनकी पक्की दोस्त बन गई है। वो तीनों मिलकर अपने टूटे फूटे घर को फिर से ठीक करते हैं। सांगू अपने दोस्त से पूछता है, क्या हम सच में बदसूरत हैं? जैपिल अपने बालों को ठीक करते हुए कहता है, पागल है क्या, वो शैतान था। शैतान हमेशा झूठ बोलते हैं, हम बहुत हैंडसम हैं। और इसी के साथ ये खूंखार और मजेदार कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म हैंडसम गाइज। इसने हमें 2 बातें सिखाई। कभी किसी की शक्ल पर मत जाओ, हो सकता है वो दुनिया का सबसे शरीफ इंसान हो। और अगर कोई पुरानी हवेली सस्ती मिल रही हो तो भाई पहले चेक कर लो कि बेसमेंट में कोई शैतान तो नहीं सो रहा। आपको ये हॉरर कॉमेडी कैसी लगी? क्या आप भी जयपिल और सांगू को हैंडसम मानते हो? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको और ऐसे ही मजेदार एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपनी शक्ल पर भरोसा रखें।